टन टन टन। ये कोई स्कूल की बेल नहीं है। टन टन टन। आज जो हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली एयर कंडीशनिंग के टन की बात हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन आ जाती है कि एक टन जो होता है वो तो किलोग्राम का वेट, किलोग्राम यानी कि वज़न की यूनिट है, तो ये टन का एयर कंडीशनिंग में क्या ताल्लुक़ है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टन है, कि ये 1 टन 2 टन 3 टन के जो एसी होते हैं, इसमें रेफ्रिजरेशन या जो एयर कंडीशनिंग है उसमें इसका क्या मतलब है। सेकेंडरी चीज़ हम देखेंगे कि ये BTU जो होता है इसका क्या ये किस चीज़ की यूनिट है और इसका क्या मतलब है। और तीसरी हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो एक कमरा है जिसके अंदर हमने कोई AC वगैरह फ़िट करना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको वक्त मिलती रहें। तो चलें इसकी बैक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि ये आइडिया एयर कंडीशनिंग का आया कहाँ से था। तो 1880s के अंदर अमेरिका के अंदर एक रिवर है, हुडसन रिवर। इसके अंदर जो इसके इर्द गिर्द के लोग रहते थे वहाँ से बेसिकली ये चीज़ जहन में उन्होंने सोचना शुरू की कि हमारे पास जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है और उसके बाद जब गर्मियों में पिघलना शुरू होती है तो 24 घंटे के अंदर कितनी हीट सूरज की तरफ से आई, जिसकी वजह से वो जो उनका बर्फ़ का पूरा एक मतलब सेटअप है वो पिघलना शुरू हो गया। यहाँ से उन लोगों ने इस चीज़ को सोचना शुरू किया। तो उन्हीं में से एक साहब थे विलिस कैरियर। इन्होंने इस चीज़ को इस सोच को आगे बढ़ाया। बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने बेसिकली एयर कंडीशनिंग की बेसिक्स को सेट करना शुरू किया। जब वो उसकी बेसिक्स के मतलब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दुनिया को दिखाई कि इस दुनिया का जो बेसिकली कलर है वो बेसिकली ब्लैक है। सूरज इसमें एक इजाफी चीज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर लाइट आती है और ये फिर ग्लो करता है, वरना जो हमारी दुनिया है वो बेसिकली ब्लैक कलर में है, यानी कि डार्क है, डार्कनेस है इसके अंदर। तो वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट यूँ लिया कि बेसिकली जो डार्कनेस है वो अपना उसका कुछ भी नहीं है, अगर एब्सेंस ऑफ लाइट को हम डार्कनेस कहते हैं। तो इसी सोच को लेके उसने जब कूलिंग की तरफ आया तो उसने इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि एब्सेंस ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कूलिंग। मतलब कूलिंग बेसिकली बजाते खुद कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अगर किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर से अगर हीट को वहाँ से निकाल दिया जाए तो पीछे सिर्फ कूलिंग ही बचती है। इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक रूम लिया, कमरा लिया और उसके अंदर 1000 किलो बर्फ़ यानी कि 1 टन बर्फ़ रखी और उस वक्त उसका टेम्परेचर नोट कर लिया। अब ज़ाहिर बात है कि एक रूम है, चारों तरफ से बंद है। अब उसने बाहर से जो भी हीट आई या गई, जो कुछ भी हुआ, और उसमें वो जो हीट आई उसकी वजह से वो जो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई और उसने 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज किया। तो बेसिकली उस चीज़ जो जब वो चेंज हुआ तो उस वक़्त इसको कहा गया कि ये जो इस कमरे में जो है चीज़, कितनी हीट उसमें से बाहर की तरफ निकली। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि जितना भी टेम्परेचर उसमें रिड्यूस हुआ तो वो 1 टन ऑफ एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन कह लें या आप उसको कूलिंग इफ़ेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ डिफ़ाइन होना शुरू हुई कि 1 टन अगर आइस होगी तो उसमें 12,000 BTU पर आवर उसमें से हीट निकलेगी। इसी तरीके से जो 1.5 टन का अगर AC है तो वो 18,000 BTU पर आवर है। इसी तरीके से अगर 2 टन की आइस है तो वो 24,000 BTU पर आवर है। और ये जो सारी कैलकुलेशन है ये पर आवर के हिसाब से ही है। अब ये देखते हैं कि ये BTU का क्या मतलब होता है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि आपने एक पानी को लिया बर्तन में जिसके अंदर 1 पाउंड पानी है और उसके अंदर आपने जब हीट दी, चूल्हा जलाया, तो उसकी वजह से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें टेम्परेचर राइज़ किया। तो और जबकि जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सारा सेम ही है। तो जितनी अमाउंट उसके अंदर पानी के अंदर गई वो बेसिकली BTU कहलाती है। इसकी बड़ी यूनिट, अब चूँकि ये एक बहुत छोटी यूनिट होती है तो इसको बड़ा करने के लिए इसको हम MMBTU में नोट करते हैं, यानी कि MM का मतलब होता है मैट्रिक मिलियन BTU।
ये यूनिट आपको अपने गैस के जो बिल्स हैं, स्विग गैस के जो बिल्स हैं, उसके अंदर भी आपको ये नज़र आएगी। अब अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक कमरा है और तो उसके अंदर हमने कोई एसी फिट करना है, तो 1 टन का लगाएं, 1.5 का लगाएं, पौने का लगाएं या 2 का लगाएं। उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, जैसे कि ये सामने नज़र भी आ रहा है कि ये एक चार्ट है जो कि मुख्तलिफ तजर्बे करने के बाद बनाया गया है। तो इसको चार्ट को चेक करने के लिए यह है कि सबसे पहले आप जो आपका रूम है उसका साइज़ की जो लेंथ है वो ले लें, उसकी जो विड्थ है वो ले लें और उसकी जो हाइट है वो भी ले लें। अब मिसाल के तौर पे आपका जो कमरा है उसकी जो लेंथ है वो 12 फुट है, जो उसकी विड्थ है वो 10 फुट है और जो उसकी हाइट है वो 11 फुट है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 1320 फीट क्यूब। तो अब इस चार्ट के अंदर देखें कि ये जो हमारी रेंज जो आ रही है, वैल्यू आ रही है, वो किसके दरमियान आ रही है, यानी 1100 से 1600 के दरमियान आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस रूम के अंदर जो है हम 1.5 टन का एसी लगाएंगे। इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि आप अगर आपका जो रूम है उसमें लेस दैन 800 है तो आप पौने टन का लगा दें, 800 से 1100 है तो आप 1 टन का लगाएं, 1100 से 1600 है तो 1.5 टन का लगा दें, और अगर 1600 से ज़्यादा आपकी वैल्यू आती है क्यूबिक फीट में तो आप 2 टन का एसी लगा दें। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो के अंदर से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी कि एयर कंडीशनिंग में टन का क्या मतलब होता है, BTU क्या होता है, और अपने जो कमरे की कैलकुलेशन है उस हिसाब से आपने किस टाइप का एसी फिट करना है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें। बहुत शुक्रिया।